नमस्कार, जय हिंद। आज का जो वीडियो की टॉपिक है वो है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स और यहाँ पे मैं जो भी रैंक्स या फिर कितने नंबर पर इंडिया का पोजीशन है वो जो लेटेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको अगर आप एसएससी जीडी जो 20 नवंबर से स्टार्ट है वो देंगे तो हेल्पफुल रहेगा। एमटीएस तक ये हेल्पफुल रहेगा। एमटीएस यानी जो एमटीएस का जो एग्जाम है जुलाई से अगस्त तक होगा उसके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो इंडेक्सेस है ये चेंज भी होती रहती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जो साल दिया हुआ यानी जो ईयर है वो कौन सा ईयर है, 2022 है या फिर 23 है। क्योंकि इस वीडियो में ही आपको कुछ ऐसा भी इंडेक्स देखेंगे जो 2022 का है। क्यों है? क्योंकि अभी तक 23 में वो हुआ नहीं है, ठीक है। तो डेट्स वाई आप थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो वो भी देख लीजिएगा। और हो सकता है कि अब जो 2024 में जो जो एग्जाम होगा ना, 2024 में जो जो एग्जाम होगा एसएससी का हो या फिर रेलवे का भी वैकेंसी निकलेगा, जैसे एलपी निकलेगा, ग्रुप डी निकलेगा, तो उसमें भी जो इंडेक्सेस या फिर रिपोर्ट्स आपको देंगे वो नॉर्मली 2023 के ही देंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नवम 2024 का जनवरी या फिर फरवरी मंथ में कुछ चेंज हुआ हो और आपका जो एग्जाम है वो 2024 का दिसंबर में हो रहा हो, तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी का ही दे दे 2024 वाला, क्योंकि वो बहुत पुराना हो जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने एग्जाम से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये जो रैंक है ये अभी तक है या फिर बदल चुका है। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, 2023 कब का है? 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ये इशू किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इशू किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। वेल्थ हंगर लाइफ, ये जर्मनी का एक फाउंडेशन है, ठीक है, ये जर्मनी का एक फाउंडेशन है। इनके द्वारा ये दोनों, ये अलग है और ये अलग है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे पब्लिश किया जाता है। इंडिया के अगर रैंक की बात करूं तो 2021 में इंडिया का रैंक था 101। 2022 में और बिगड़ के होगी 107। 2023 की अगर बात करूं तो और बिगड़ गया है, इसका रैंक 107 से हो गया है अभी 117। तो हमारे जो देश की जो हंगर इंडेक्स की जो हालत है वो साल ब साल खराब होती जा रही है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहाँ है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक की अगर बात करूं तो बेलारूस, जिसकी कैपिटल की बात करूं है मिन्स्क। मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है। तो बेलारूस फर्स्ट रैंक में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और रैंक अगर इंडिया का बोला जाए तो ओवरऑल है 117, ठीक है। और 2022 पूछ ले तो 107। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या फिर आईपी इंडेक्स या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अगर फर्स्ट रैंक की बात करूं तो फर्स्ट रैंक में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। और इंडिया के रैंक की बात करूँ ये है 40। इंडिया के रैंक की बात करूँ तो ये है 40। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया की ओर से पीस प्राइज, नोबेल में पीस प्राइज किनको मिला है? तो वो है मदर टेरेसा, जो कि 1979 में जिन्हें मिला है। 1979, 1979 में मदर टेरेसा जी को पीस प्राइज के लिए नोबेल मिला है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। फर्स्ट रैंक की बात करूं पीस प्राइज में तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड। और अगर इंडिया के रैंक की बात करूं तो 126। 126 यानी पीस में भी हम जो इंडियंस वो थोड़ा सा बहुत ही पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो है ग्लोबल जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब क्या होता है? हर 1000 पुरुषों में जो स्त्रियों की संख्या होती है, यानी मेल रेशियो फीमेल, ये होती है जेंडर गैप। अगर इंडिया की बात करूं तो सबसे खराब जिसमें जेंडर गैप है जिस राज्य का वो है हरियाणा। और सबसे बेहतर जिसमें जेंडर गैप है वो है हमारा केरला, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप की अगर बात करूं तो ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप है इसे पब्लिश किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है आइसलैंड का। और इंडिया का रैंक इसमें 127। इंडिया का रैंक इसमें कितना है? 127। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 किसके द्वारा इशू किया जाता है? हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। फर्स्ट रैंक में है सिंगापुर और इंडिया का रैंक है इसमें 80। इंडिया का रैंक है इसमें 80। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इशू किया जाता है। और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है डेनमार्क का। इंडिया का रैंक की बात करूं वो है 40। नेक्स्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये उससे थोड़ा सा अलग है, बस
वहां पर ग्लोबल था, इसमें वर्ल्ड है। बाकी जो इशू भी सेम करता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और फर्स्ट रैंक दोनों में ही सेम है डेनमार्क का। इंडिया का रैंक इसमें थोड़ा सा बेहतर है, उसमें 40 था ग्लोबल में, और वर्ल्ड में है 37। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी आर्मी की, आर्मी आर्मी इन द सेंस आर्मी नेवी प्लस एयरफोर्स। तो सबसे बेहतर जो है वो रैंक के हिसाब से अभी यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर है रसिया का, फिर है चाइना का, फिर है हमारा प्यारा भारत इंडिया का, और फिफ्थ में है जापान। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक यूएसए का है। और रैंक ऑफ इंडिया बात करूं तो 4 में स्थित है। और इशू किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये इशू किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, गोदी मीडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की बात करूं तो इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 161 है, 161। फर्स्ट रैंक में नॉर्वे है, नॉर्वे। और इशू किसके द्वारा किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस का है, ये फ्रांस का एक संस्था है, फ्रांस का। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है संस्था जो है, यानी आरएसएफ, बोलेंगे एस तो नहीं है बट आरएसएफ होती है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, फर्स्ट रैंक नॉर्वे, इंडिया का रैंक 161। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दुनिया का अगर 10 सबसे दूषित सिटी को ले ले तो 9 हमारा देश में ही है। ठीक है, इस सब चीजों में हम आगे हैं सबसे। इशू कौन करता है, स्विस फॉर्म आईक्यू एयर, स्विस फॉर्म आईक्यू एयर। फर्स्ट रैंक जो है चार्ट, ये वाला वो नहीं है गीगा चार्ट जिसमें जो बैकग्राउंड में गाना बजता है, सिग्मा मेल। ठीक है, ये चार्ट एक देश है, तो वो फर्स्ट रैंक में है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, और इंडिया का रैंक है इसमें 8। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। हमारे यहाँ पर इतना कॉमेडी होती है लेकिन फिर भी इंडिया इतने पीछे है कि 126 रैंक पे है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट पे। फर्स्ट पे है फिनलैंड। कौन इसे पब्लिश करता है, वो करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलती होगी, सस्टेनेबल होगा SUS। ठीक है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशंस नेटवर्क जो है, इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। फर्स्ट रैंक फिनलैंड का है, और रैंक ऑफ इंडिया कितना है, 126। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा इशू किया जाता है, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट रैंक इसमें अमेरिका का है, अमेरिका जी। ठीक है, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फर्स्ट में है। और इंडिया का रैंक की बात करूं तो 42। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 की बात करूं तो इसे इशू किया जाता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा, इस इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। फर्स्ट रैंक पे है फिनलैंड, इंडिया का रैंक है इसमें 68। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये जो एफसीआई होती है, एफसीआई जिसका फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1965 में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, 1965 में इसे स्टैब्लिश किया था। और 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को। ठीक है, बीएसएफ रेजिंग डे की बात किया जाए तो वो 1 दिसंबर। मैं एक बार हर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बता देता हूँ। आसाम राइफल्स सबसे पुराना है 1835। ठीक है, आसाम राइफल्स सबसे पुराना 1835। फिर आपका सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ ये है आपका 1939, 1939। फिर आपका ले लेते हैं आईटीबीपी, आईटीबीपी, आईटीबीपी है आपका 1962। फिर ये आपका एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, जो कि नेपाल और भूटान बॉर्डर में स्थित है, उसका रैंक वो 1963 में हुआ था। फिर आपका बीएसएफ, बीएसएफ की बात करूँ तो 1965। फिर आपका सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ की बात करूँ तो 1969 या फिर 8 है, 1969 में भी। ठीक है, या फिर 8 हो सकता है। तो आसाम राइफल्स। और इंडियन आर्मी की बात करूं, आर्मी की बात करूं अगर इंडियन आर्मी, तो वो 1895 को, 1895, जी हाँ, इंडियन आर्मी की बात करूं तो 1895। और इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं तो वो है 1977। ये कभी कभी आ जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही है। ठीक है, ये कुछ लगभग 13 से 14 जो था इंडेक्स के ऊपर था, मेनली यही इंपॉर्टेंट है। बाकी एसएससी का पूछना वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप अगर किताब भी पूरा रट के जाएंगे किसी भी, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव की किताब ले लीजिए, जैसे जीएस का हो या फिर करंट अफेयर्स को, कुछ भी ले लीजिए आप अगर पूरा 500 पन्ना का अगर स्टडी जीके भी कहीं से भी खत्म करके जाए तो आप कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ इसी में से आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, एसएससी क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये मेन मेन इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर शिफ्टों में देखा जाता है कि अगर रिपोर्ट उससे पूछा तो यही यहीं से पूछेगा, बाकी उसका पूछना वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बस आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।